आज का जो अपना प्रमुख विषय है ज्योतिष फलित का विषय है और ज्योतिष शास्त्र संबंधित अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि आज हम ज्ञात करेंगे कि चंद्र ग्रहण दोष पत्रिका में कब बनता है, कैसी स्थिति से बनता है। कि यहाँ पे अपने भावों के आधार पर जो जन्म कुंडली है उसी कुंडली के आधार से हम देख रहे हैं कि जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में चंद्र ग्रहण दोष की युति कब होती है। तो यहाँ पे चंद्रमा के साथ में यहाँ पे राहु ग्रह विद्यमान है। जहां कहीं भी किसी भी भाव में यदि चंद्र के साथ में राहु की युति हो जाती है तो स्वतः ही चंद्र ग्रहण दोष से बन जाता है। ऐसी स्थिति बनने पर जातक को अनेक कठिनाई से गुजरना पड़ता है। जातक के मन का जो विचार है कमजोर पड़ जाते हैं। जातक के पास अनेक स्थितियां उत्पन्न होती है, जैसे कि जिस प्रकार से जन्म पत्रिका में ये चंद्र ग्रहण दोष बनता है तो राहु के साथ में चंद्रमा की युति होने के उपरांत चंद्र ग्रहण दोष विद्यमान हो जाता है। मैंने आपको पहले सूर्य ग्रहण दोष में बताया था कि मूल चंद्र ग्रहण दोष कब बनता है। पहले बताया था मैंने आपको कि मूल सूर्य ग्रहण दोष कब बनता है। तो उसी प्रकार से मूल चंद्र ग्रहण दोष तब बनता है कि जिस जातक का समय उसी जो ग्रहण का समय रहता है उस ग्रहण के समय में नवजात शिशु या किसी जातक या जातिका का जन्म होता है, उसी ही वक्त चंद्र ग्रहण दोष जन्म पत्रिका में बनता है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति जो जातक या जातिका की पत्रिका में चंद्र ग्रहण दोष रहता है उनके मन में अनेक प्रकार की कमजोर विचार बनते हैं और स्वतः ही माता से दूरी बनाते हैं। और ऐसी कई स्थितियां देखनी पड़ती है जो कुंडली के षड बल को लेकर हम देखते हैं। उसी के आधार से फिर आगे हम बताते हैं और चर्चा करते हैं। मैं आपको योगों के बारे में जो चंद्र ग्रहण योग है, जो चंद्र ग्रहण दोष है, उस दोषों के बारे में आपको बता रहा हूं कि चंद्र ग्रहण दोष कब बनता है, कैसी स्थिति को लेकर बनता है। तो यहाँ पे जो चंद्र ग्रहण दोष है स्वतः ही चंद्र ग्रहण दोष बन रहा है। इस चंद्र ग्रहण दोष में जिस जातक का जन्म होता है उस जातक को अनेक परेशानियां का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी वह जातक जैसे कुंडली के षष्ठम भाव में देखने के उपरांत कभी कभी उनकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंत्र दशा में बीमार भी हो जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो दोष है सबसे खराब दोष है। ये दोष आदमी को भ्रमित करता है, स्वतः ही भ्रमित कर देता है। ऐसी स्थिति विद्यमान होने के उपरांत कुंडली में अगर यदि हम कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जातक की जन्म पत्रिका में चंद्र ग्रहण दोष बन रहा है लेकिन मूल कारण नहीं आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया जिस जातक का ग्रहण के समय पर जन्म हो रहा है उस टाइम पर उस जातक का जन्म नहीं हुआ हो तो बाद में हुआ हो, जैसे राशि विचरण करते हैं उसी के उपरांत, तो उसमें ग्रहण दोष कम लगता है, चंद्र ग्रहण दोष कम लगता ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो हम राशि के आधार बता रहे हैं कि उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। फिर भी आज के जो सूत्र है प्रमुख सूत्रों के आधार से तो चंद्र ग्रहण दोष बन जाता है, लेकिन जो मूल जो सूत्र है ज्योतिष के शोधकर्ताओं के, तो वो मूल दोष कभी ही जातक या जातिका की पत्रिका में लगता है। चंद्र और राहु की एक साथ युति हो और उसी कुंडली के किसी भी भाव में विद्यमान हो जाए और लेकिन चंद्र ग्रहण का समय पर ही जातक या जातिका का जन्म हो तब ही जाकर चंद्र ग्रहण दोष बनता है। ऐसी पत्रिका में अपने को देखने के लिए मिलते हैं और किसी जातक या जातिका को हम सहजता से बता सकते हैं कि आपकी पत्रिका में चंद्र दोष बन रहा है, चंद्र ग्रहण दोष बन रहा है। इस दोष का आप समाधान करवाए, कुछ रेमेडी कीजिए, पूजा पाठ करवाए, ऐसी स्थिति से इस दोष का निवारण हो जाता है। यदि चंद्र और राहु चंद्र ग्रहण दोष बनता है तो भगवान शिव का अभिषेक करवाए या शिव पार्थिव पूजा करवाए।
या शिव पार्थिव पूजा करवाने से आपको कुछ मन के जो विचार है वो परिवर्तन होंगे और आपको सभी कार्य में सफलता शीघ्र से शीघ्र मिलने लगेगी। जय श्री राधे, जय श्री